1922 में नैनीताल बैंक की स्थापना पहाड़ी अंचल के लोगों को बैंकिंग सुविधा प्रदान करने के लिए की गई। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के दौर के बाद 1973 में बैंक ऑफ बड़ौदा को नैनीताल बैंक के प्रबंधन का दायित्व सौंपा गया। लगभग 50 सालों तक नैनीताल बैंक का प्रबंधन संभालने के बाद 2018 में बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा नैनीताल बैंक के विनिवेश की असफल प्रयास किया गया, जिसके चलते नैनीताल बैंक ऑफिसर एसोसिएशन संसद तक गई और तत्कालीन माननीय सांसद भगत सिंह कोश्यारी जी के दखल के बाद उस समय इस पर रोक लगा दी गई। कालांतर में कोरोना महामारी के बाद पुनः इस दिशा में बॉब द्वारा कुप्रयास किया गया। बीते 13 दिसंबर को बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा एक पुनः विनिवेश की घोषणा से नैनीताल बैंक से जुड़े सभी कर्मचारी और ग्राहक स्तब्ध और चिंतित हैं। 50 सालों से निरंतर मुनाफे में चल रहे बैंक के विनिवेशीकरण का प्रयास पूर्व में भी किया जा चुका है, जिसे बैंक के सभी कर्मचारी और अन्य शेयर होल्डर्स द्वारा विफल कर दिया गया था। बैंक के कर्मचारियों के अधिकारियों और अवार्ड स्टाफ संगठनों ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि बैंक ऑफ बड़ौदा के इस कदम का पुरजोर विरोध किया जाएगा। कर्मचारियों के हितों की रक्षा हर हाल में की जाएगी। साथ ही उन्होंने बैंक के ग्राहकों को भी आश्वस्त किया कि उनकी जमा पूंजी बैंक में सुरक्षित है, उन्हें किंचित घबराने की आवश्यकता नहीं। इस विषय पर बातचीत करने पर नैनीताल बैंक ऑफिसर एसोसिएशन पदाधिकारी श्री प्रखर पाटनी ने कहा है कि बॉब के इस कदम से नैनीताल बैंक से जुड़े स्थायी और अस्थायी ऑफिसर कर्मचारी और उनके 1000 परिवारों की रोजी रोटी पर संकट के बादल गहरा गए हैं। इस बाबत संगठन से अध्यक्ष पीयूष पयाल से बात करने पर पता चला कि नैनीताल बैंक ऑफिसर एसोसिएशन के सदस्यगण 16 दिसंबर को बैंक मुख्यालय और दिल्ली अंचल क्षेत्रीय कार्यालय नोएडा के बाहर शांतिपूर्ण धरना विरोध प्रदर्शन के लिए लामबंद होकर धरना दिया। बैंक के बॉब में विलय तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी है। मर्जर हमें मिलना चाहिए। शायद मेरे ख्याल से हम सभी चाहते हैं कि हमें एट पार मर्जर मिले। इसमें ऐसा तो कोई नहीं होगा यहाँ पर कि हमें नहीं चाहिए एट पार मर्जर। किसी के इंक्रीमेंट कम हो जाए, किसी के आपके क्या कहते हैं स्केल 5 से 4 हो जाए, ऐसा तो कोई नहीं चाहेगा ना यहाँ पर कि वो है। तो यही है उनका, सिर्फ ये है कि एट पार मर्जर हमारा होना चाहिए, सर्विस कंडीशन हमारी सेम होनी चाहिए। बाकी ऐसा ना हो कि हमें इधर फेंक दिया जाए, उधर फेंक दिया जाए। तो लड़ाई अभी बहुत लंबी है। ये सिर्फ एक हमने छोटी सी काम करना है, तो उसके बाद क्या होगा, हमने ये क्वेश्चन करा कि उसके बाद क्या रहेगा। आज हमारे जो साथीगण थे, सभी यूनियंस के साथीगण आज हेड ऑफिस पहुँचे, उन्होंने वहाँ पे धरना प्रदर्शन करा। आज बोर्ड ऑफ मीटिंग होनी थी, जिसमें उनका ये कहना था कि 100 करोड़ की कैपिटल इन्फ्यूज़ करने वाला है बैंक ऑफ बड़ौदा हमारे यहाँ। तो साथियों, ये एक कॉन्ट्रास्ट था। 15 तारीख को आपके पास एक एडवर्टीजमेंट आता है जिसमें आप बोलते हो कि 98.57 अंशधारिता आप बेच रहे हो, और आज आप ये बोल रहे हो कि 100 करोड़ की कैपिटल इन्फ्यूज़ होने वाला है। तो दोनों चीज़ें में कॉन्ट्रास्ट है। क्यों इन्फ्यूज़ कर रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा कैपिटल आज के आज? क्या हो गया ऐसा?